ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन हुआ की डारे, ये तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारी। ये है तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, उस धानक दुल्हे ने, जिसको हम धानक दुल्हा कह के एक शुद्र मान के कवि की संज्ञा, कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना, उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योत निरंजन समझो, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी हैं, हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की, उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा? तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण या कोई उपनिषद है, ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है। और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा आकर उनको सीधा ज्ञान दिया। तो उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ, जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा है। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वो महापुरुष कौन कौन से हैं, जैसे वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहां वो रहते हैं सह शरीर, वहां से सीधे गति करके आते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं और यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं। कहां लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश तो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहां मानव सदृश शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहां उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहां आ जाए तो हमारी तो उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहां आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ उसी से निकली प्रांत, जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहां केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हम हमारा ही उनिहार है, हमारा सर्जनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहां ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहां ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे बिल्कुल एज इट इज जो की जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहां आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान वो खाली पड़े वहां पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहां जा करके बसोगे। नई सृष्टि है, नई रिश्तेदारियां हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपने आते जाते, वहां कोई काम में को नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। हम पहले पुराने समय हम देखारते जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी। और कितना प्यार होता था,
किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों जमाने देख लिए इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी से गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहे उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, पता नहीं क्या कह दे बच्चे अपनी यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुदे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव यह है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही अब हमारी। तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है, वहां कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थान को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको, इस संसार में कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जब परमात्मा से मिलकर आया है जो प्राणी, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, दंडन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, रिया सारामर साधु सुधांशु वाले, कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ है। और विशेषकर जो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावे, इन्हें कह का पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहां पर, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का, वो बर्म पंथ का प्रवर्तक होगा, और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा, मेरी वाणी को वो प्रकट होगा। बर्म पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को था। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में गोपाल दास, जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था और गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बार में पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रगट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले 11 जो है, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर प्रवेश की अमृतवाणी में काट छांट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती है शुरू की, कबीर साहब की। वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी अमर आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से।
तो वो इस प्रकार इन्होंने खांडचाट करनी थी, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई। और फिर बता के बारहवें पंथ फिर हम ही चलावें। जब 12वां पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में हुआ। वहां पर इनके नानके थे। इनकी माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिता श्री बलराम जी धनखड़ गांव करोथा के रहने वाले थे, जहां अपना आश्रम है। और वो वहां छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई के रूप में रहा करते थे। उनके गरीबदास जी के नाना जी के जमीन बहुत गड़ी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 1400 एकड़ किसान थे, जाट थे। और तो वहीं रहा कर रहने लग गए थे। वहीं पर गरीबदास जी का 12 वर्ष रहते हो गए थे तब जन्म हुआ था। जब 10 वर्ष के गरीबदास जी हुए, खेतों में गौवें चराने के लिए जाया करते थे। पहले ऐसे ही यही अपने दैनिक कार्य, जिसके परंपरागत जो व्यवसाय होते थे वही करते थे। श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे और उनके दूध को, बच्चों को बेचकर अपना निर्वाह किया करते थे। ऐसे गरीबदास जी के वहां अपनी जमीन बहुत गणी, 1400 एकड़, 2500 बीघा बड़ा बीघा होता था, जो जिससे 5 बीघे से 1 एकड़ बनता वर्तमान का। तो उस समय वो बीघा इन बीघों के 4.25 बीघे का 1 बीघा होता था। 4.25 बीघे यानी लगभग किला ही हो जाता था, 1.25 बीघा कम। तो इस प्रकार वो 2500 के बीघे के 1400 एकड़ बन जाते हैं, 1350। इतनी जमीन थी और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे। 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दासना भी बता, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहां से सह शरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुड़ानी के खेतों में, जंगल में अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुड़ानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है और छुड़ानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली एक रोड छुड़ानी जाती है। तो कबलाना से छुड़ानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहिब जी गौ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले। और ऐसे रस्ते रस्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था, श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं। तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे, 10 वर्ष के एज में। कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर। तो परमात्मा आते दिखाई दिए। संत तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूं अपने गांव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहां से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोश की दूरी पे।
अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था। तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ। भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूं, जिसका बैल ने टच भी ना कराओ। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, अब तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी। परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? कहा जी एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाते तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि इस बच्चिया के नीचे पकड़कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, और औरों को तो जच नहीं रही थी, बच्चा मजाक देखने खातर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गए गरीबदास जी गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बच्चिया के हाथ थपथपी मारी कमर पे, उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कुंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बेराना तो किस जाति का है, तुम झूठा कर दिया, हम तो ना पीवे। वो कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार वीरवान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पिएगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। परमात्मा शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यहां भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहां समझ में आवती ये बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए। फिर गरीबदास जी को काफी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के इधर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहां दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहां बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, जहां भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शिष्य भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो उसके दरबार में बड़े प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूं, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसका अपने आप नतमस्तक हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना।
लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं। जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है, कोई ऐसी गलती मत कर देना। और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजा कह रहा, कजा ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक, मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि है भगवान मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार है मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो है शरण कबीरे, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए होए, कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए तूने करवाए हैं। और ऐसी सरकार जैसी या काल की सरकार ऐसी यहाँ की सरकार है। एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो छक्के, और फिर कहते ही न शराब पी का हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बांचेगा, हाउ लड़ा करेगा वो तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा की कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर होने से, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु में इसने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आयु कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट है। जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो यहां वहां परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई देश किसी देश का नागरिक है, दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है तो राजदूत भवन वाला कहता है भी हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। और परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है।
अपराध का नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है। अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां को द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती को टैग, मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता, यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहां 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा उसका ओरिजिनल रूप में बैठा है वहां पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल के आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाकर विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहां से किसी को नहीं जाने देता, यहां स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूंगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने नाग, फन ठा रखा है डसने के लिए। और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़कर भागने की चेष्टा करता, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, ये काल लवे मुंह मोड़, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूं और देखना इसकी हालत क्या होगी, कहते ऐसे उठ रहा था और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके हटता नहीं वहां से, ऐसा दुष्ट है उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया, ये यहाँ बनाओ बात समाधि ला के मूर्ख बना रखे, ये कहां जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोले तो कोई एक द्वारे से फिर जाते, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 से ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहां उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहां देते हैं। अब वहां पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने, फिर उसमें पार किया, 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर वो सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहां जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य बना दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन में बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, वो यहाँ का कैसा सुंदर लोक है,
कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए, एक गुम्बज के अंदर बैठे। गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफेद गुम्बज है। और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चौंवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है। इतने वो तेजो में शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गए और इतना नूर हो गया उस बॉडी का, बहुत घना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े, है परमात्मा आप ही भगवान हो, तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूं और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला। 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए। मृत जानकर 2 पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया। माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको लेके घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते भगवान मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यही रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहां से गए भक्ति युक्त थे, सतनाम आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहां पर खत्म कर दी तुमने। उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहां आ सकोगे और मैं तेरे साथ रहूंगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखा है। क्या हाल हो रहा देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते। क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है। ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी। तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समरण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊंगा तुम्हें। अच्छा, अपने आप ले आऊंगा, मैं चिंता मत करना। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें से निकले, एकदम प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर जो रस्सी बांध रखी थी चिता शव के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहां हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे, और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था, अब वहां सब ने खुशी की लहर दौड़ गई। लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो या वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहां गए थे, कहां है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पटन पर लोके है ना अदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतर पाया हम दीदारे।
अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उदारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान। अब यह भाषा गांव वाले नहीं समझे। उनने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया, हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भी कोई बात ना है बेटी, तो कुछ गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी पागल जैसा भी बेटा है पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो या मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे ही सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसा दास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहां उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। छुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहां वो गोपाल दास रुका। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया और पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठे जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप कृपा करो कुछ दया कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंतर मंत्र सभी सोचते मैं श्रेष्ठ हूं, उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। होय होय कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। अब गोपाल दास के खटक लागी, इधर गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर वो 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृत वाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया। यो भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इसे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा गोपाल दास ने, करे गांव वाले यो बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे। पर वो कहां कलावती। गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। तो गांव वालों ने सोचे बाबा पागल हो गया। गोपाल दास ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा। तब उसने गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, ना बोलूं को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कति फारिग हूं, बच्चे त्याग कर मैं विराग ले रखा है, संन्यास,
2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये विश्व आपको प्रतिज्ञा करता हूं। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक बड़ बेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, दादू पंथी गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने बल्कि 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफी संग किया गोपाल दास उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं, जिसका भी भोग लगा भगवान की वाणी को। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियां हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान पे मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया है वो आदमी साची कहा करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थोक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूं। सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? ओम पतिया जी। माता जी आप कहाँ से हैं? करनाल जिला जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे जी, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। इनकी करते करते जी मैं बहुत भी बीमार हो गई जी। देवी की पूजा करे करूँ थी मैं, सब में ज्यादा वैष्णो न मानने करूँ थी जी। वैष्णो न मानती जी, वैष्णो पे भी गई जी, उसकी फोटो भी ले आई, उसकी मैंने जोत भी जगाई। दिन रात जोत कहा माता जी ने दिन रात जोत जगाओ, मैंने वह भी जोत भी जगाई। फिर परेशान होने लगी। फिर संभाल कर बालाजी भगत जावे जी, वो बोला हनुमान की फोटो लाओ, बालाजी जाओ। बालाजी भगत के उसके साथ वो हमने ले गया साथ, तो मैं बालाजी भी गई, बालाजी की भी फोटो भी ले आई। और मैं उसको वो बोला होमन करावांगे घर में थारे, जब थारे शांति आवेगी। उन्हें होमन भी कराया जी। 21,000 रुपया उसने भगत ने लिया। अब थारे कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी थोड़े से दिन कुछ मैं ठीक रही, मैं बोली मैं ठीक होने लगी। तो फिर मेरे परेशानी हो गई। तो ये बोले भगत आज के हो गया, मेरे तो फिर पीड़ ज्यादा रह रही थी। मेरा पीड़ भी इतनी होजे करे थी, कोई अंत नहीं। सारा दिन पीड़ा में लोचे करूँ थी, सारा गात मागनी होजे करे थी, बुरा हाल होजे करा था मेरे साथ। फिर करते करते मैं बोली माँ मेरा तो बहुत भी पीड़ होगी। फिर मेरा दर्द उठने लगा। दर्द उठने के बाद में मैं बोली मेरे गला तो बहुत भी दर्द हो गया, तो मेरा पेट में दर्द है, तो बोले अल्ट्रासाउंड करावा। अल्ट्रासाउंड में मेरा रसोली का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, 20 का रसोली है पेट में। तो मेरा दिन रात उन्हें दवाई ले लो, भी एक हफ्ता दवाई खा कर देख लो। मैंने एक हफ्ता छोड़, मैंने महीना भी दवाई खाई, मेरा कोई भी आराम नहीं लग गया। मेरा बहुत भी दर्द हो गया, बहुत भी मेरा जो महीना की बीमारी थी हो ज्यादा होगी मेरे। तो मैं फिर डॉक्टर बोले भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने उसका बच्चा दरण का फिर भी ऑपरेशन करवाया।
ऑपरेशन करवाया मैं फिर नीवे नाचने कूदने लग गई। मेरा गला बहुत भी बुरा हाल हो गया। ये बोली तो मैं बाहर काली माता का थान करवाओ, फिर और भी ठीक होएगी, नहीं तेरे बहुत भी बुरा हाल होएगा, तेरे बच्चा लग भी नहीं छोड़ दूंगी। तो माँ बोले हम करते लिया माँ, हमारे तो ऑपरेशन भी हो गए। तो जिस पे झाड़ फूकाने पे गए वो भी 21,000 रुपया ले गए। बालाजी की फोटो भी ले आई, जोत भी लगा दी। तो ये के करा ना करा, आके 21 दिन बालाजी के व्रत राख, मैंने 21 दिन व्रत राखे। धरती में सोई, वह चीज बोली जो मेरे पे, मैं धरती में भी सोई, पानी पानी में सब्जी खाई, मैंने छौंक छौंक के अपने बच्चे तक भी खिलाई, आप भी खाई। तो मैं वो भी करया मैंने, फिर भी मेरे बहुत भी जीभ लंबी लिखने लगी। मैं काली हूं तो मेरा थान करवाओ, यहाँ वैष्णो का वहां बैर काली का बनेगा थान। तो माँ बोले हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम करते काली का थान करावा, हम तो इस जो वैष्णो की जोत लगावा, या भी जोत नहीं लगती मेरे पास, तो मैं करते घी ले आऊंगी। मेरा भगत खेती करे करा था भी, मैं वैष्णो का इस काली का करता थान कराऊंगा। मेरे घर में जोत नहीं पुगती, मैं वो भी कड़ा करवाऊंगा। अगर आप नहीं कराते तो करवाना पड़ेगा। नहीं तेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरा बड़ा लड़का था। तो ये बोला माँ करवा ले। मैं बोली क्या का करवाऊं बेटे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसके पास उन्होंने बोली इसने नहीं छोड़ूंगी, इसने ले जाऊंगी मैं। तो मैं बोली महा इसने क्यों ले जाएगी, तो मन नहीं ले जा। अगर नहीं तो मैं ऐसे कर दे मैं सो गई। मैं 4 बजे मेरी किलकी लिकड़ी, न्यू का बोने पारे तो इस गांव की गुराई कर तो पैसे मिलेंगे, मेरा थान करवा। मैं गराई में मन के बरा कोई दे, अगर ना दे नुका देवेंगे। तो मैं फिर भी बोने पारे, मेरा बच्चा का कुछ भी नहीं हो जाए तो मैं बोने पारे जाऊंगी, मैं गराई करूंगी। तो मैंने गराई करी। गराई वाले ने किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, कोई काम काली ने नहीं दुख दे। हम अपनी लाग नहीं लाते तो अपना खातर फिरती है। तो मां नहीं, मैं माते का थान कराऊंगी। अगर अपने आप पे करा रही, अपना घर में करवा तो कोई दुखदा कोई ना दुखदा। फिर एक मेरे लुहार है, उन्हें साथ दिया, बीमार पे भी यही परेशानी है, हम तेरे साथ लगाएंगे। उन्हें भी गराई करी, मैंने भी गराई करी। हमने उसका थान बनाया, गांव में थान भी नहीं था, काली का थान करवाया। तो फिर भी मैंने शांति नहीं मिली। कि ना तो काली का थान करवा दिया, कोई कह इसने तो अपने रोजगार का मेरा थान खोलिया, इन्हें थान करवाया। तो अपने चढ़ापा चढ़ागा, अपने आने न खड़ावेगी, इसने अपने खातर करया, जो या चीज आवे अपना लाभ के मारे न करया। मैं बोली मेरे पास कोई भी लाभ नहीं है, मैं गराई बोने पारे करी मेरे पास, या आवे मेरे मुंह से कवा मेरे बच्चा लगना मारेगी, मैंने ऐसे जान थान करवाऊं। तो किसी ने दिया, किसी ने दिया, ना दिया भगत जी। मैंने 40,000 की गराई करी। और भगत ने जो भी कोई बच्चा नहीं ब्याह रखा था मैंने, फिर भी जो भी मर्दा न पड़दा न, एक मिस्त्री और था और रलिया साथ में। अब चलो छेड़ा तो छेड़ लिया, चलो इसका करवाए दे। तो मेरा भी परेशानी है। तो वो गला लग गया, उन्हें मिस्त्री ने थान करे उसका, भाई थान के पैसे नहीं लगेंगे, मैं ला दूंगा, गला साथ दे दूंगा। उन्हें मेरा साथ दिया, उन्हें थान करवाया। थान करवाने के बाद भी फिर भी मेरे पास यही परेशानी रही। फिर मैंने बालाजी की भी सब सारी पूजा कर ली। ईब के करूं मैं, फिर मंजा में पड़ गई, पूजा भी कर दी। एक तेल का पीपा धर दो और 12 अंतवार न जोत लगाओ काली की। तो मैं बोली तो मैंने ईब तो कह दी थान कर दे, ईब तेल का पीपा भी धर दिया। तो नहाने का मंगलवार न और 12 न जोत लगाए दे करो, वो भी करया। भगत बोला मैं कर दे करूंगा या घर में करा। 5 बजे मंदिर में चाले करूं थी, मंदिर की पूजा करके आंदी, फिर घर की कर दी, घर की करके फिर काली के मंदिर में बैठ जे करूं थी। घर में कोई भी कुछ नहीं देखूं थी, मेरा के हो रहा के ना हो रहा। मेरा लड़की थी, एक बहू थी, वह ब्याने के बाद वो ही कर दी। वो बोली मम्मी तो कदर सोई में भी नहीं बढ़ती, कदर सोई में देख दी, बारो बार फिर आया सारा दिन, और फिर भी हाय 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 करती रहा, फिर भी राम नहीं है। तो मेरी बहू भी बच्चे हुए, उसके भी बहुत परेशानी तो हुई है, उसका भी बहुत पेटा में नशा में टिक्के लागे। तो माम बहुत भी एक चंडीगढ़ मेरा पोता आया जाएगा, उससे हमारी रकम लागी, फिर हमारी पोती हुई, उसके भी हमारी 8वां हुई, हमारा कोई भी लाभ नहीं मिला माना।
माताजी, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? काला भगत है जी, उसने कहा बाबी मैं कितना परेशान था, मैं तेरे जैसा परेशान था, मेरे सब घर में देख मेरे कैसे भी के हालत हो रही थी, तो डेरे पर नहीं गई, कदे बच्चे तो गए हैं, बच्चा ना पूछ कर देखो मेरे गला के हाल होए, मेरे गला खाने के दाने भी नहीं रहे थे, मेरे घर में के मेरा सड़ैंद उठ गई थी मेरे घर में, ये बच्चा ना देखो जाकर मेरे डेरे पर कैसे भी के काम हो रहे हैं। बच्चे बोले माँ बहुत भी कुछ अच्छा का सुधार हो गया, घर में भी बहुत अच्छे कमरे सुतरे ऐन पड़ गए, भगतों से बात करा सब भगत जोड़ने लग गया। तो मैं बोली भी चलो, तो उसका सुधार हो गया तो मने भी ले चलो, मेरे गले भी बहुत बुरा हाल हो रहा भाई, मैं भी नाम दुआ दो मेरे को भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर गए जी। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, तो मेरी जो चर्चा जोत जगह करें थी वो छूट गई जी। मैं बहुत भी पागल हो रही थी, बहुत भी दुखा के पहाड़ टूट गए थे मेरे ऊपर, मेरा घर भी लुट गया था जी। मेरे कोई भी परेशान, कोई भी, मैं 10 रुपया का भी मेरे पास कोई भी कुछ नहीं रहा था। तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसने मेरे एक जोत परमात्मा की लगाई। मैं फिर भी डरदी कदे वह मेरे पैक वह चीज कदे थाड़ फाड़ नहीं कर दे, मैं ऐसे ऐसे देखती रही। तो मेरे पे वह चीज मन जोत लांदे नाम लेंदे दीक्षा, मेरे पास कोई भी परमात्मा की कोई भी इसी रजा हुई वह कोई भी वह चीज मेरे दौरा भी नहीं आई। ऐसे में न लाभ मिले, मैं बहुत भी तंग हो रही थी। इतने मैं जोत कड़ी कड़ी में 5-5 जोत मेरे घर में लागे करें थी, तो मैंने इतने थान करवाए, मैंने कड़ी लाभ नहीं मिला। मैं खाट में पड़ी रह करूँ थी, आज मैं सब कुछ, मैं सारा काम करूं, सब मैं सारा धंधा भी कर रही हूँ, मैं आज बोल भी रही हूँ, मेरा कोई भी दुख का भी कोई भी कुछ नहीं है। मैं अच्छे मेरे घर में रोजगार हो गया, दूध हो गया, जड़े मेरी मैंस नहीं बीके करें थी, रामपाल जी का नाम लिया पीछे परमात्मा को, मेरी 80,000 की मैंस बिकी जी, मेरी 80,000 की मैंस बिकी, मैंने उसके नाम दीक्षा लिया था। तो मेरे घर में सारा दिन कलेश रेख रहा था, उसकी नाम दीक्षा लिया पीछे, मेरा कोई भी घर में कलेश नहीं रहा, मेरे प्यार से बच्चे रहे, आंख मुंह से रहे, सर्द आंसा बोला, तो कोई भी हमारा लड़ाई दंगा कोई कुछ भी नहीं रहा जी। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँ जी, जिस तरह मैं परेशान हो रही थी, मैं कड़ी कड़ी दीवे जोत लांदी फिरूं थी, जो बहन ला रही है, तो ये कोई बालाजी जा रही है, कोई पहाड़ों पर जा रही है, बहन मैं तो हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, मैं अपनी बीती बता रही हूँ। जैसी मैं परेशान थी, तो गुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले, बहुत भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा ने मेरी सारी बीमारी खो दी, मेरा कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा सारा परिवार ठीक बोल रहा, ठीक चल रहा, कोई भी दवाई कड़ी तो नहीं लांदी हूँ। मेरे परमात्मा ने ऐसा भी सुतरा काम दे दिया, मेरे कबीर साहिब, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।